हेलो फ्रेंड्स, स्टडी अड्डा फॉर सक्सेस के डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज है 29 जुलाई 2020 और आज की तारीख में जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बन रहे होंगे विद इंपॉर्टेंट फैक्ट यही सब यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे आने वाले 10 से 12 मिनट में। वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, पीडीएफ के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप डेली करंट अफेयर की जो भी पीडीएफ फाइल होती है डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, हर संडे को जो भी वीक में आपने पढ़ा है उन्हीं के बेस पर 25 क्वेश्चन का एक मॉक टेस्ट रखा जाता है, एक सेल्फ टेस्ट होता है। दोस्तों, ये आपका रिवाइज टेस्ट होता है कि आपने वीकली करंट अफेयर अच्छे से पढ़ा नहीं पढ़ा। शाम को उसकी आंसर की प्रोवाइड कर दी जाती है। इससे आप अपना सेल्फ टेस्ट में देख सकते हो कि आपकी प्रिपरेशन क्या है। दोस्तों, यहाँ पर जो भी करंट अफेयर डिस्कस किया जाता है वो जो भी महत्वपूर्ण न्यूज़पेपर है जैसे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण और जो भी क्षेत्रीय पत्रिका दोस्तों उनसे जुड़ी जो भी इम्पोर्टेंट स्कीम्स वगैरह है वही यहाँ पर डिस्कस किए जाते हैं, जिससे एग्ज़ाम में आने की क्वेश्चन संभावना रहती है। कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन डिस्कस नहीं किया जाता है यहाँ पर। दोस्तों, डेली एक क्विज होती है, एक क्वेश्चन का एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपको प्रीवियस लेक्चर के बेस पर। उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इससे आपका पता होगा कि आपने कल का लेक्चर है कितना अच्छे से पढ़ा है या नहीं। उसी के तहत आज का प्रश्न है, उत्तर कोरिया की राजधानी का नाम क्या है। आपको बताना है उत्तर कोरिया देश की राजधानी का नाम क्या है। ऑप्शन है सियाल, ऑप्शन बी प्योंगयांग, ऑप्शन सी किंगजांग, ऑप्शन डी है काहिरा। इनमें से आपको सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपने कल का लेक्चर अच्छे से पढ़ा है, अगर दोस्तों आपको नहीं पता तो आप कल का लेक्चर पढ़ लेना, वहाँ से आपको पता लग जाएगा कि क्या क्वेश्चन कैसे बनता है करंट अफेयर का, कि जो भी फैक्ट होता है उनसे ही क्वेश्चन निकल के आता है। दोस्तों, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, उनसे जुड़े जो भी जानकारी उन्हीं से भी क्वेश्चन बन जाता है करंट अफेयर को। कल का प्रश्न था, ब्रिक्स संगठन में एस किसके लिए स्टैंड है। दोस्तों, जो ब्रिक्स है 5 देशों का एक संगठन है, उसमें जो एस स्टैंड है साउथ अफ्रीका के लिए। आपको ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। बी स्टैंड है ब्राज़ील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका। ये 5 देशों का संगठन है। कहीं भी पूछ लिया जाता है कि ब्रिक्स में किसी भी स्टैंड के लिए आर किसके लिए स्टैंड है, आई किसके लिए, तो आपको ये याद होना चाहिए कि ब्रिक्स में जो 5 राष्ट्र हैं उन्हीं के नाम पर इनका संगठन का नाम रखा गया है। आज के करंट अफेयर पे आते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किस राज्य द्वारा नौकरी के लिए रोजगार बाजार पोर्टल लॉन्च किया है। दोस्तों, ये रोजगार बाजार पोर्टल नाम से एक वेबसाइट वेब पोर्टल लॉन्च किया है। ये किस राज्य ने किया? ये किया है दिल्ली ने। दिल्ली सरकार ने दोस्तों जो भी कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बेरोज़गारी हुई थी, बेरोज़गारों के लिए एक नया एक फैसिलिटी दी है। दोस्तों, आप कह सकते हो कि इसके लिए आपको एक जो भी जिसको रिक्वायरमेंट होगी और जिसको चाहिए जो उनके बीच एक ये पुल का काम करेगा। ये पोर्टल रोज़गार बाज़ार नाम से ये लॉन्च किया है। जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी, इन्होंने इस पोर्टल का उद्घाटन किया है रोज़गार बाज़ार नाम से। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। यहाँ पर विधानसभा की सीटें हैं 70, राज्यसभा की सीटें हैं 3 और यहाँ पर लोकसभा की सीटें हैं 7। आज के अगले प्रश्न पे आते हैं, मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया। दोस्तों, आपको पता होगा लालजी टंडन जी थे मध्य प्रदेश के राज्यपाल। हाल ही में उनका कुछ ही समय पहले उनकी देहांत हुआ है, तो उनके जो मध्य प्रदेश में राज्यपाल का पद खाली था उनकी वहाँ पर जो नियुक्ति की गई है अब आनंदीबेन पटेल की गई है। आनंदीबेन पटेल आपको पता होगा उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। उनको अब मध्य प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, आनंदीबेन पटेल को। और दोस्तों, जो राष्ट्रपति द्वारा जो गवर्नर की अपॉइंटमेंट होती है वो अनुच्छेद 155 के तहत होती है और 160 के तहत अकस्मात होती है। दोस्तों, जैसे भी किसी की अकस्मात जैसे मृत्यु हुई है अभी हाल ही में, तो उनकी 160 में ये प्रावधान है आर्टिकल 160 में, तो कि अकस्मात जो अपॉइंटमेंट होती है। और अनुच्छेद 155 में दोस्तों ये जो राष्ट्रपति है उनको यह एक दिया गया अधिकार कि वो जो भी राज्य में अपॉइंटमेंट करते हैं गवर्नर की, वो राष्ट्रपति द्वारा 155 के तहत की जाती है। और दोस्तों, जो आनंदीबेन पटेल है उनसे जुड़ा एक फैक्ट ये है कि जो गुजरात की है पहली मुख्यमंत्री महिला थी, वो जब मुख्यमंत्री महिला बनी थी गुजरात राज्य की, वो पहली थी आनंदीबेन पटेल। आज के अगले प्रश्न पे आते हैं, भारतीय मानक ब्यूरो
के द्वारा किस नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? दोस्तों, जो भारतीय मानक ब्यूरो है BIS, उन्होंने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है हाल ही में BIS केयर के नाम से। BIS केयर के नाम से एक इन्होंने शुद्धता की जांच करने के लिए कि आपका प्रोडक्ट है जो उसके आप चेक कर सकते हो इस ऐप से, और कोई भी उससे जुड़ी शिकायत है और आप शिकायत दर्ज करा सकते हो इस ऐप के द्वारा। जो केंद्रीय उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री हैं श्री रामविलास पासवान जी, इन्होंने इसका इनॉग्रेट लॉन्च किया है इस ऐप को BIS केयर के नाम से। इसमें दोस्तों आप शिकायत वगैरह भी दर्ज करा सकते हो कि आपको किसी में भी अगर ये लग रहा है कि ये शुद्ध है या नहीं है, जांच कराने के साथ साथ आप शिकायत भी दर्ज करा सकते हो इस ऐप पर। भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक हैं BIS के, वो हैं प्रमोद कुमार तिवारी। आज के अगले प्रश्न पे आते हैं। भारतीय नौसेना अकादमी के कमांडेंट के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया जो वाइस एडमिरल है MA हम्पी होली, इनको नया कमांडेंट नियुक्त किया गया है जो भारतीय नौसेना अकेडमी है वहाँ पर। जो नौसेना स्टाफ के प्रमुख हैं नौसेना के, वो हैं एडमिरल करमबीर सिंह। आज का अगला प्रश्न है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हर साल कब विश्व हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है? विश्व हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है हर वर्ष 28 जुलाई को विश्व स्तर पर जो WHO है उसके द्वारा विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, जो हेपेटाइटिस है ये 5 तरह से हो सकता है, ABCDE, ये 5 प्रकार हैं हेपेटाइटिस के। आपको पता होगा हेपेटाइटिस B भी होता है कि इसमें आपका लीवर पे प्रॉब्लम होती है और वो लीवर कैंसर का कारण बनता है बाद में। जो 2020 का थीम रखा गया वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे का, वो रखा गया हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर, जिसमें जो माँ और नवजात शिशु हैं उनको हेपेटाइटिस B से रोकने पर केंद्रित है ये थीम जो 2020 में रखा गया है। 5 प्रकार आप देख सकते हो हेपेटाइटिस वायरस के, ABCDE। दोस्तों, ये जो भी लीवर पे सबसे ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट होता है और उससे ये जो लीवर कैंसर का कारण बनता है बाद में, और इसमें बहुत समय तक इसके लक्षण भी दिखाई नहीं देते, तो बाद में पता लगता है कि इससे कैंसर हो जाता है, लीवर कैंसर। और दोस्तों, ये 28 जुलाई को मनाया क्यों जाता है? क्योंकि दोस्तों, जो वैज्ञानिक थे डॉक्टर बारूक ब्लम्बरबर्ग, उनका जन्मदिन है 28 जुलाई को। उन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर यह दिन वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है। उन्होंने ही जो हेपेटाइटिस B है उस वायरस की खोज की थी और उसके लिए जो टीका विकसित किया था इन्होंने ही विकसित किया था। तो उसी के लिए उन्हीं को सम्मान देने के लिए दोस्तों उनके जन्मदिन को ही वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के रूप में मनाया जाता है विश्व स्तर पर। WHO की बात करते हैं। WHO द्वारा मनाया जाता है। WHO का मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। महानिदेशक हैं टेड्रोस अधनोम। आज के अगले प्रश्न पे आते हैं। हिचेम मचीची को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? दोस्तों, ये किया गया ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री ने हाल ही में कुछ ही समय पहले, आपको पता होगा, उन्होंने इस्तीफा दिया था। उनकी जगह जो नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं ट्यूनीशिया देश के, वो हैं हिचेम मचीची। इससे पहले कौन थे? एलिस फकफक थे। उनके स्थान पर इनकी नियुक्ति की गई है प्रधानमंत्री के रूप में। ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति हैं कैस सैयद। राजधानी है ट्यूनिस और मुद्रा है ट्यूनिसियाई दिनार। आज के अगले प्रश्न पे आते हैं। मौसम पूर्वानुमान के लिए किस नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च की है? दोस्तों, मौसम पूर्वानुमान के लिए मौसम विभाग है, उन्होंने एक पृथ्वी मंत्रालय है जो उन्होंने एक मोबाइल ऐप लॉन्च की है। इसमें आप मौसम पूर्व अनुमान से जुड़ी जानकारी ले सकते हो। उसका ऐप का नाम है मौसम ऐप। मौसम ही ऐप नाम है, मौसम ऐप। आप इससे डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से मौसम ऐप। इसमें आप जो मौसम से जुड़ी पूर्वानुमान की जानकारी है वो देख सकते हो। जो भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, उन्होंने इसके लॉन्च किया है इस मोबाइल नाम की मोबाइल ऐप को। मौसम है नाम मोबाइल ऐप का। आज का अगला प्रश्न है करंट अफेयर का। हाल ही में किस देश की अभिनेत्री 2 बार ऑस्कर जीतने वाली ओलिविया डी हैविलैंड का निधन हुआ है? दोस्तों, 2 बार के ऑस्कर विजेता थी ये ओलिविया डी हैविलैंड। इनका हाल ही में निधन हुआ है। ये किस देश से थी? ये थी जापान से। 104 वर्ष की उम्र में इनका हाल ही में निधन हुआ है। आज के अगले प्रश्न पे आते हैं। पूर्व राष्ट्रपति और प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता शुभारंभ किसने किया? दोस्तों, आपको पता होगा 27 जुलाई को ही
जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे और प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे मिसाइल मैन के नाम से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनकी 5वीं पुण्यतिथि मनाई गई। उसी के अवसर पर ये DRDO ने प्रोग्राम शुरू किया, डेयर टू ड्रीम 2.0। ये शुरू किया गया DRDO द्वारा। DRDO आपको पता होगा डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है भारत का। जो भी डिफेंस के इक्विपमेंट होते हैं, उपकरण होते हैं, वो सेना के लिए डेवलप किए जाते हैं DRDO द्वारा। उन्हीं ने यह प्रोग्राम प्रतियोगिता शुरू की, डेयर टू ड्रीम 2.0। DRDO के अध्यक्ष हैं G सतीश रेड्डी। आज के अगले प्रश्न पे आते हैं। हाल ही में जारी पुस्तक द इंडिया वे स्ट्रेटेजिक फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। दोस्तों, हाल ही में एक पुस्तक जारी की गई है, उसका नाम है द इंडिया वे स्ट्रेटेजी फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। इसके लेखक कौन है आपको बताना है। दोस्तों, इसके लेखक हैं जो भारत के पूर्व विदेश सचिव भी थे और मौजूदा विदेश मंत्री हैं भारत के, S जयशंकर। इन्होंने ये पुस्तक लिखी है, द इंडिया वे स्ट्रेटेजिक फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड, S जयशंकर। आज के अगले प्रश्न पे आते हैं। दुनिया भर में विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, प्रकृति को संरक्षित करने के लिए हर वर्ष दुनिया भर में दिन ये मनाया जाता है 28 जुलाई को। 28 जुलाई को ही विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है कि जो भी प्रकृति से जुड़ी हुई हमें जो मिला हुआ है, हमें प्रकृति से जो भी पेड़ पौधे हैं दोस्तों, जीव जानवर हैं, उनको हम कैसे संरक्षित करें, उनके लिए पहल शुरू की जाती है। हर वर्ष उन्हीं के लिए यह दिन मनाया जाता है, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 28 जुलाई को। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। जो भी सीरियस कैंडिडेट हैं दोस्तों, उनके लिए ये करंट अफेयर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है और वीकली आपको एक मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किया जाता है, जिससे आपका सेल्फ टेस्ट हो गया, आपने वीकली अच्छे से पढ़ा है। दोस्तों, कम समय में जो भी इम्पोर्टेंट जानकारी है वो सभी यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन या एनी वेस्टेज ऑफ टाइम आपका नहीं है यहाँ पर। आप चैनल को बने रहिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो, और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।